अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में जो खुशियों की और शादी की तकरीबात होती हैं वहां पर हवाई फायरिंग करना और आतिशबाजी करना और दीगर गैर कानूनी काम करना मामूल बन चुका है। इस काम की वजह से कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। थाना मनावा की हदूद में एक 16 साला बच्ची गोली लगने से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती है। इसके अलावा पुलिस इतने SOPs और इतने गैर कानूनी काम करने के हवाले से ऐलानात करती है, लेकिन उसको क्यों नहीं रोक पाती है। हवाई फायरिंग करना, असले की नुमाइश करना, ये शहर लाहौर में मामूल की बात है। पुलिस इसको क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती है? क्यों शादी की तकरीबात में ये तमाम मामलात होते हैं? हालांकि शादी हॉल्स के बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स में आवेज़ा किया जाता है कि असला चलाना, आतिशबाजी का इस्तेमाल करना ममनुआ करार दिया गया है। पुलिस की जानिब से, मुतलका SHO की जानिब से आवेज़ा किया जाता है, लेकिन फिर भी ये मामलात होते हैं। और इससे क्या जानी नुकसान होता है और इससे क्या हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस जुर्म अंजाम में। 5 से 4 गोलियां वो जो टेंट लगा हुआ था वहाँ पे सुराख हुए, वहाँ पे आपने देखे लगे हुए, और 4 से 5 टेंटों के बुलेट्स के जो है ना वो टेंट में निशान थे। बच्ची को जो गोलियां लगी हैं, एक गोली जो है वो सीने में लगी है और वो क्रॉस कर गई है। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह मैंने आपको बताया कि शादी ब्याह की तकरीबात हों तो वहाँ पे किस तरह के गैर कानूनी काम जो हैं वो किए जाते हैं, जिसको रोकना अब पुलिस का काम है, मुतलका इदारों का काम है। एक इसी तरह का वाक़या थाना मनावा की हदूद में पेश आता है, जहाँ पे 16 साला बच्ची जो है एक अपने वालिदैन, अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ शादी की खुशियाँ देखने के लिए वहाँ पे जाती है। और ये अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है। इब्तदाई तौर पर यही रिपोर्ट की जाती है कि हवाई फायरिंग की जद में एक बच्ची जो है वो आई और मौके पर ही दम तोड़ गई, लेकिन इसका मामला कुछ और बताया जाता है। जो मकतूला बच्ची थी उसके चचा हैं हमारे साथ। क्या वाक़या पेश आया, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई बताइएगा कि सबसे पहले तो बच्ची का नाम क्या था, कौन सी क्लास में पढ़ती थी और किस तरह का फंक्शन था जहाँ पे आप गए और ये सब कुछ हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, बच्ची का नाम आयशा नूर था। 16 ईयर उसकी जो है वो एज थी। मैट्रिक की जो है वो तालबा थी, एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है। हम बेसिकली अपने तायाजाद भाई के बेटे की शादी पे जो है ना वो गए हुए थे। मेहंदी की जो है वो तकरीब थी, जहाँ पे जो है ये वाक़या रोनुमा हुआ है। बेसिकली वहाँ पे जब हम जाते हैं, खाना शाना चलता है, 2 इंटरवल्स में जो है ना वो फायरिंग होती है। पहली एक टीम आती है जो कि दूल्हे के बड़े भाई अकरम, दूल्हे के बड़े भाई जो है वो बिल्ला जो है ना, उसकी इनवाइटेड जो है वो बंदे थे, जिन्होंने वो पहले 5-10 मिनट फायरिंग की है, तो फिर वो रुक जाती है। फिर वो जब ढोल ढमक्के दोबारा शुरू होते हैं। ये मेहंदी की तकरीब थी? ये मेहंदी की तकरीब और सर, ओपन एरिया में हो रहा था सब सर? कुछ या कोई शादी हॉल था? शादी हॉल नहीं था सर, ये ओपन एरिया था। ओपन एरिया में जो है ना वो टेंट जो है वो लगे हुए थे, वहाँ पे जो है ये तकरीब जारी थी। ठीक है। जब वो पीक पे पहुँचती है, मतलब जब वो ढोल ढमक्के शुरू होते हैं, तो दूसरा इंटरवल शुरू होता है। विद इन 30 मिनट एक बस जो है वो आके पूरा टेंटों को लगता है। बंदूक की डायरेक्शन को देखते हुए जो बाहर मर्द हजरात खड़े हैं वो अपने आप को जो है वो नीचे झुकाते हैं, लेकिन तब तक अंदर से जो है वो टेंटों से शोर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ठीक है। और उसी जो है ना वो शोर को सुनते हुए बाहर से जो मर्द हजरात अंदर जाके जो है वो देखते हैं, तो हमारी ही बच्ची जो है वो हमें ज़मीन पे गिरी हुई जो है वो पाई गई है, खून में लथपथ थी। अपनी मदद आपके तहत हमने जो है वो बच्ची को उठाया और गुरकी हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया है। लेकिन चूँकि गोली जो है वो सीने में लगी थी और वो क्रॉस कर चुकी थी, बच्ची की एट द स्पॉट जो है वो डेथ हो चुकी थी। कुछ पल्स जो है वो चल रही थी। अच्छा। जो कि डॉक्टर ने को 10-15 मिनट जो है वो कोशिश की कि किसी तरह जो है ना बहाल की जा सके, सांसें बहाल की जा सकें, लेकिन बच्ची जानबर ना हो सकी और बच्ची की जो है वो डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब भी इस तरह की शादी की तकरीबात होती हैं तो किसी जगह पे भी तमाम लोगों को पता होता है कि आतिशबाजी का इस्तेमाल करना, हवाई फायरिंग करना, असला दिखाना या असला चलाना
वो ममनुआ करार दिया गया है पुलिस की जानिब से। जब ये फायरिंग होती है और बच्ची ज़ख्मी होती है शुरू में, तो क्या ऐसा होता है कि उसको जो है पुलिस मौके पे पहुंचती है और आपकी 15 की कॉल पे क्या रिस्पांस मिलता है, और 1122 की कॉल पे आप कॉल करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अपनी मदद आपके तहत आप वहाँ ले जाते हैं, तो ये सारा सिनेरियो क्या था उस वक्त? सर उस वक्त ये था कि जैसे ही मतलब ये सूरत हाल बनी है तो डेफिनेट ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे तो हवास बाख्ता बिल्कुल जो है ना वो हम शल हो चुके थे कि ये सडन हुआ क्या है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 15 या 1122 का वेट करते रहते तो मैं समझता था कि वो टाइम और जो है वो वेस्ट करने वाली बात थी, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे जो है वो ज़्यादा दूर नहीं था। बिल्कुल तो इसलिए हमने इस चीज़ को प्रेफर किया कि बजाय ये कि हम उनका वेट करें, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बच्ची को वहाँ पे शिफ्ट किया। दूसरा ये है कि सर जो है ना वो फायरिंग वाले वाक़यात मैं समझता हूँ ये जो घर वाले हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जो है ना वो वहाँ पे इनवाइट ना करें कि जो कि किसी की मौत की वजह बने या कि उस फंक्शन की बर्बादी की जो है वो वजह बने। बिल्कुल ठीक है। असला किस तरह का इस्तेमाल हुआ? आतिशी असला था, जो बड़ी गन्स थी, या किस तरह का असला था? सर बेसिकली मुझे जो असले की जो है ना वो इतनी पहचान नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं एग्जैक्ट इस बारे में जो है वो नहीं बता ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने बताया कि 5 से 4 गोलियां वो जो टेंट लगा हुआ था वहाँ पे सुराख हुए, वहाँ पे आपने देखे लगे हुए, और फ्रांसिक टीमें जो हैं वो भी मौके पर पहुँची, तो इसके नतीजे में सिर्फ गोलियाँ बच्ची को लगी या कोई और भी ज़ख्मी है, और बच्ची को कहाँ कहाँ गोली लगी और कितनी जो है गोलियां टोटल थी? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है कि जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पे पहुंची है 4 से 5 टेंटों के बुलेट्स के जो है ना वो टेंट में निशान थे। बच्ची को जो गोलियां लगी हैं, एक गोली जो है वो सीने में लगी है और वो क्रॉस कर गई है। उसका सिक्का जो है ना वो बाकायदा जाए वकूआ पर मैंने जो फोरेंसिक टीम है उनके हैंडओवर जो है वो किया है, वहाँ पे जो है सिक्का वहाँ पे मौजूद था। और एक वो गोली जो है ना वो बच्ची की टांग पे लगी है, घुटने के करीब वो गोली मौजूद थी, जो कि जो है वो जब बच्ची को करवाया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया, तब जो है ना वो निकाली गई। इसके अलावा एक गोली जो है वो मेरी मदर को भी जो है वो छू के गुजरी है, बर्निंग का निशान अभी भी वहाँ पे बाजू पे जो है वो प्रेजेंट है। और एक गोली जैसा कि मैंने एक सोशल मीडिया टीम की जो है उन्हें दुपट्टा भी दिखाया था कि वालदा के दुपट्टे में 2 सुराख हैं, और वो गोली कहाँ से गुजरी है वो वालदा को खुद नहीं पता है। अच्छा। और इसके अलावा रिपोर्ट ये है कि उनके किसी रिलेटिव को, किसी औरत को जो है ना वो गोली ने जो है वो डैमेज किया है, उसकी हमें जो है ना वो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, या उन्होंने अभी तक जो है ना वो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है। लेकिन उस टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो 3 बंदे जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, एक की जो है वो मेरी बेटी की जो है वो डेथ हो गई है, और 2 जो है ना वो वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा जो आपकी वालदा को गोली छू के गुजर गई, उसकी FIR में उसका जिक्र नहीं है, क्या वजह हुई? बाद में शामिल करवा दिया? सर ऐसा नहीं है, बेसिकली वहाँ पे मतलब एक जवान मौत थी, तो हमें जो है ना इसका बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा है। लेकिन हर रिपोर्ट में हर जो भी आ रहा है उसे पहले दिन से हम बता रहे हैं कि जी ये सूरत हाल हुई है, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना वो हमें माइंड में ये नहीं रहा कि इसको भी जो है वो साथ में अटैच कर दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें जो है ततीमा बयान में इस चीज़ को भी शामिल किया जा सकता है, 324 की दफ़ात जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस शामिल करने की पाबंद भी है, क्योंकि ज़ख्मी तो हुई आपकी वाला। दूसरा ये बताइएगा कि जो फायरिंग करने वाले लोग थे वो गिरफ़्तार हो गए, और एक अक्सर तासुर ये है कि फायरिंग हवाई होती है जब भी शादी की तकरीब हो। ये तो गोली एक टांग पे लगी, एक सीने पे लगी, तो सीधी गोली तो ऐसे नहीं आती है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन हैं आप? जी सर, पहला जो है वो सवाल का जवाब ये है कि जी गोली जो वहाँ पे जो है ना हवाई फायरिंग का मतलब है कि ऊपर से गोली का नीचे आना। हम ये नहीं समझते हैं कि हवाई फायरिंग हुई है, हमें ये है कि डायरेक्टली जो है वो टेंट पे जो है वो पूरा बस जो है वो मारा गया है, क्योंकि गोली अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट गोली सीने में लगी है और बैक से निकल गई है, जो कि कॉज ऑफ डेथ बनी है, और दूसरी गोली जो है वो टांग पे लगी है। इसका मतलब है कि ये गोलियां मारी गई हैं, ना कि जो है ना वो हवाई फायरिंग की वजह से जो है ना ये वक़ूआ हुआ। बताइएगा जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि गोलियां सीधी मारी गई, यकीनन बच्ची के साथ या ख़ानदान में आपके साथ किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं उनकी होगी, लेकिन जो फायरिंग है वो या तो लापरवाही या कोई नशे का इस्तेमाल हो सकता है उन्होंने किया हो, कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो किस सिमत में गोलियां जो हैं वो कर रहे हैं। तो वही मैंने आपसे पूछा कि इन्वेस्टिगेशन
की कारकर्दगी से भी आप मुतमिन हैं? जी सर, अभी तक का फर्स्ट डे से ही जो है ना वो पुलिस का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है। यानी कि जो अभी मुलजिमान की आपने बात की थी, तो उसमें जो है ना वो अकबर उर्फ बिल्ला जी। एक जो है वो वहाँ पे गिरफ्तार है। दूसरा जो है वो गुलाम साबिर उर्फ मोछा, जो मेन मुलजिम जो है ना ये गिरफ्तार हैं। तो फर्स्ट डे जो है ना, फर्स्ट डे से ही हम पुलिस की जो है ना वो उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। अभी भी जो है ना वो हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने हमें हमारी बेटी को अपनी बेटी जो है वो कहा है कि हम भी जो है वो बेटियों वाले हैं, और यकीन दहानी हमें करवाई है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा जो कि मुलजिम को जो है ना वो भागने के लिए कोई जो है वो उसे सपोर्ट करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना वो पुलिस की कारकर्दगी जो है ना वो काफ़ी बेहतर है हमारी नज़र में। बिल्कुल ठीक है जी। आप देखें, पुलिस की कारकर्दगी से भी मुतमिन है। ऑपरेशन ने FIR पे भी मुलजमान को गिरफ़्तार भी कर लिया। जो इस तरह की शादी की तकरीबात में इस तरह के मामलात होते हैं कि लोग आतिशबाज़ी का इस्तेमाल करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए आपके पास कोई ऐसा मैसेज है जिससे देखें आपकी बहुत ही लाइक और बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची इस दुनिया से चली गई? जी सर, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा, अब हमारी बच्ची जो है वो वापस नहीं आएगी, और ये जो हम कर रहे हैं ये डेफिनेट उनको एग्जाम्पल बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि किसी और की बच्ची या कौम की कोई और बेटी जो है ना इस तरह के हादसे का जो है वो शिकार ना हो। ठीक है। और जो है ना मेरी आला हुकाम से भी जो है वो ये अपील है कि इसमें जो है ना वो हमें हेल्प किया जाए, हेल्प आउट हमें किया जाए, ताकि इन लोगों को इन एग्जाम्पल बनाया जाए, ताकि इस तरह के कोई और माइंड, इस तरह के माइंडसेट के कोई और लोग जो है ना इससे जो है ना वो सबक सीखें, इससे इबरत हासिल करें। और लोगों से मेरी यही अपील है कि इस तरह के लोगों को इनवाइट करके अपने फंक्शंस को जो है ना वो बर्बाद ना करें। खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है, बिल्कुल जो है वो करें आप, जो भी आपका जो है ना, क्योंकि पुराने काफ़ी रिश्तेदार जो है ना वो जाके कई सालों बाद जाके गैदरिंग होती है, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, ना कि इस तरह के लोगों को बुलाकर अपना भी नुकसान करें और किसी और की सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना उनका रोग बना दें। बिल्कुल ठीक है। ये आपने सुना जी, शहर लाहौर में शादियों की जो तकरीबात होती हैं वहाँ पे हवाई फायरिंग का इस्तेमाल, मंशियात का इस्तेमाल या और भी इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं जो गैर कानूनी होते हैं। पुलिस इसकी रोकथाम के लिए बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े ऐलानात करती है। ये सिर्फ एक वो घर है जिनके बहुत ही ज़्यादा जो है ज़हीन और लाइक जो बच्ची थी वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन पुलिस क्या करती है? पुलिस क्या इस तरह के जो दावे हैं कि असला और असले की नुमाइश और उसके मुलजमान को पकड़ने के दावे ज़रूर करती है। अगर ये दावे मुकम्मल हों और इस पे अमल दरामद होता हो तो शायद आज ये बच्ची ज़िंदा होती और चंद दिन बाद जो उसका मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला है वो खुद सुनती। 5 से 4 गोलियां वो जो टेंट लगा हुआ था वहाँ पे सुराख हुए, वहाँ पे आपने देखे लगे हुए, और 4 से 5 टेंटों के बुलेट्स के जो है ना वो टेंट में निशान थे। बच्ची को जो गोलियां लगी हैं, एक गोली जो है वो सीने में लगी है और वो क्रॉस कर गई है। और मेरी ये DIG ऑपरेशन साहब से रिक्वेस्ट है कि आप इसका ज़रा सख्ती से नोटिस लें। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि 10 बजे के बाद शादी हाल नहीं कोई चल सकता, और ये जो शादी हाल जहाँ पे ये फंक्शन होते हैं ये रात 12 बजे शुरू होते हैं और सुबह 4-5 बजे तक चलते हैं। कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि 10 बजे के बाद शादी हाल जो है वो बंद होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये शादी हाल रात 12 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक चलते हैं। यहाँ पे मुजरा पार्टी होती है, यहाँ पे ये लोग ड्रिंक करते हैं, आइस पीते हैं, ये शीशा वगैरह पीते हैं, बियर वगैरह पीते हैं। तो मेरी DIG साहब से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा इसका सख्ती से नोटिस लें। ये आपने देखा कि एक 16 साल बच्ची को शादी की तकरीब में किस तरह से गोली लगती है और वो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठती है। लवाहिकीन का क्या कहना था? यकीनन इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है इस केस की तफ्तीश कर रही है और आगे जाके तमाम हक़ाइक़ जो हैं सामने आ जाएंगे। शादी की तकरीब में अक्सर इस तरह के मामलात
होते हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो साबका और साबिक दौर के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे उस वक्त, तो वहाँ भी एक शादी की तकरीब में वो शरीक हुए थे जहाँ पे इंतहाई सिक्योरिटी अलर्ट होती है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात बड़े मुकम्मल किए जाते हैं। वहाँ पर भी एक जो है वो कत्ल की वारदात हुई। फिर इसके बाद पिछले दिनों ही एक बहुत हाईलाइट केस हुआ जो दरीना दुश्मनी का जो है सिलसिला था, वो था बलाज टीपू कत्ल केस का मामला। वो भी एक शादी की तकरीब में ही बलाज जो थे मौजूद थे और उनको जो है वो गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था। यकीनन जो प्राइवेट और निजी तकारीब जो हैं जिन जगहों पे होती हैं, प्राइवेट जगहों पे जो शादी की तकरीबात होती हैं, वहाँ पे असला जो है वो ज़रूर लोग साथ लेके जाते हैं। और ऐसे लोग जो दरीना दुश्मनी के जो है मामले में फंसे होते हैं, घिरे होते हैं, वो अपने साथ 8-8, 10-10 गन मैन जो है, मुसल्लह गन मैन जो है उनके साथ होते हैं। तो फिर वो ऐसे मौक़ों पे किसी किस्म का भी अगर कोई मामला हो, किसी ने दुश्मनी का बदला लेना हो, तो वहाँ पे टारगेट करना उनके लिए बड़ा ही आसान होता है। ये तो दुश्मनी के मामला थे और एक अफसोसनाक वाक़या जो तकरीब में, शादी की तकरीब में बच्ची का था, वो आपको बताया। फिर दूसरी जानिब शादी हाल की अगर हम बात करें तो तमाम नहीं, कुछ शादी हाल इस तरह के भी हैं जो अपना ज़्यादा पैसों की लालच में और शादी हाल टाइम के बाद 10 बजे के बाद जो है वो शादी हाल किराए पर भी दे देते हैं और वहाँ पे निजी महफ़िलें होती हैं जिसमें जो है वो डांस पार्टीज़ होती हैं। फिर उस डांस पार्टीज़ में मंशियात का भी इस्तेमाल किया जाता है और मंशियात का इस्तेमाल करने के साथ साथ लोग वहाँ पे नोटों की जो है बारिश वो भी करते हैं। पिछले दिनों एक ऐसा ही वाक़या लाहौर के इलाके नवाब टाउन और थाना चूंग की हदूद में पेश आता है। ये वीडियो हमारे पास भी आई और यही वीडियो बनाने वाला जो एक नौजवान था उसने डीआईजी ऑपरेशन को इसकी एप्लीकेशन भी थी। मामला कुछ इस तरह से था कि उसने ये बताया कि रायवंड के इलाके में कुछ ऐसे शादी हॉल्स हैं जहाँ पर प्राइवेट तकरीबात होती हैं शादी हॉल के अंदर, और वो थाना चूंग और थाना नवाब टाउन की हदूद में हैं। वहाँ पे जो है वो प्राइवेट फंक्शन होते हैं, उसमें ख़वातीन जो हैं वो डांस करती हैं, उन पे नोट भी निशावर किए जाते हैं और फिर उसके साथ वहाँ पे ऐसा भी होता है कि मंशियात का भी बेदरेक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो वीडियोस भी आती हैं। वही नौजवान वहाँ पर जब मौजूद होता है तो वो 15 पे कॉल करता है और उसमें टाइम, यकीनन 15 की कॉल जो पुलिस हुकाम जैसे दावा करते हैं कि क्राइम को कंट्रोल किया गया है और ये क्राइम को कंट्रोल करने की जो नंबर हैं वो 15 की कॉल से देते हैं। और 15 की जब वहाँ से वो नौजवान कॉल करता है शादी हाल के बाहर खड़े होकर कि यहाँ पे नौजवान और दीगर लोग जो हैं वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़वातीन डांस कर रही हैं और वायलेशन की जा रही है टाइम की, कि रात 2 बजे तक वो तकरीब उस शादी हाल में जारी है। जब 15 पे कॉल होती है तो डॉल्फिन फोर्स वाले वहाँ पे आते हैं, दीगर लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन चूँकि ये फंक्शन को इतनी आसानी से बुक नहीं किया जाता किसी भी शादी हाल में, वहाँ पे लोग जो हैं वो किसी न किसी थाने से या इंतज़ामिया के साथ अपने तमाम मामला जो हैं वो तय करके तो फिर इस तरह का काम करते हैं। लेकिन पुलिस आती है और चली जाती है। वही नौजवान कि उसमें उसको क्या उसका मकसद था, उसका मकसद सिर्फ इतना था कि जो गैर कानूनी काम है कहीं पे हो रहा हो और पंजाब पुलिस के अफसरान और पंजाब पुलिस के सरबरा ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई शहरी कहीं पे गैर कानूनी काम देख रहा हो तो 15 पे कॉल करे और हमें इत्तला करे। उस नौजवान का भी यही मौक़िफ़ था। उसका ये कहना था कि मैंने देखा कि गैर कानूनी काम हो रहा है, मैंने उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद वहीं खड़े होकर अपना नाम बताया, अपने ही मोबाइल फ़ोन से 15 पे कॉल की, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर वो अगले दिन एक एप्लीकेशन लिख के डीआईजी ऑपरेशन जो मौजूदा है मोहम्मद फैसल कामरान, उनके पास चला जाता है। खुली कचहरी लगाने का वो दावा करते हैं, खुली कचहरी में लोगों का काम करने का दावा करते हैं, लेकिन ये जो एक गैर कानूनी काम वहाँ पे हो रहा था तो उसके हवाले से उससे बहुत तल्ख से सवालात किए जो नौजवान ने अपनी ज़ुबानी हमें भी सुनाए। उसका ये कहना था कि डीआईजी साहब कहते थे कि तुम्हारा इसमें क्या मुफाद हो सकता है। डीआईजी ऑपरेशन ने उसको
कहा, उनको कहा कि भाई आप इस तरह से हमें क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्या बात मज़ीद भी हुई, वो भी आपको सबसे पहले आप उसका बयान सुन लीजिए, जो उसने वीडियो पैगाम अपना रिकॉर्ड करके हमें भी भेजा, डीआईजी ऑपरेशन को भी भेजा, पहले वो सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फराद है, मैं अराइयाँ रहमत रोड लाहौर का रहशी हूँ। मेरी डीआईजी ऑपरेशन साहब से अपील है कि हमारे इधर इलाके में शादी हाल है, जिसमें दुबई टाउन शादी हाल है जिसको थाना नवाब टाउन लगता है, दूसरा शादी हाल ठोकर पे है जिसको थाना चौंग लगता है। इन शादी हालों में हर वीकेंड पे शादी हॉल के अंदर जो है वो नाइट क्लब खुलते हैं, जिसमें 200-250 लोगों की गैदरिंग होती है, लड़कियों और लड़कों की, और वहाँ पे शराब नोशी हो रही होती है, वहाँ पे शीशा चल रहा होता है, वहाँ पे आइस चल रही होती है और भी मुख्तलिफ लोग नशे करते हैं। तो इसकी जो है इसी तरह रात को मैंने इतला दी 1:25 पे, जिस पे थाना चूँ की पुलिस जो है उन्होंने मुझसे रब्ता किया। वो 15 की इतला के बाद 1 घंटे बाद वहाँ पे मौके पे आए और उनकी मौजूदगी में वो सारा काम चलता रहा है। आप डीआईजी साहब जो हैं वो वहाँ की सीसीटीवी वीडियोस भी निकलवा लें, और मेरे पास भी वीडियोस हैं सारे। तो ये जो भी ये नाइट क्लब चल रहे हैं ये पुलिस वालों के सर इल्म में होता है, इनसे परमिशन होती है, तो ये सारे मामला चल रहे होते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि इससे हमारी जो नौजवान नस्ल है ये तबाह हो रही है, और मेरी ये डीआईजी ऑपरेशन साहब से रिक्वेस्ट है कि आप इसका ज़रा सख्ती से नोटिस लें। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि 10 बजे के बाद शादी हाल नहीं कोई चल सकता, और ये जो शादी हाल जहाँ पे ये फंक्शन होते हैं ये रात 12 बजे शुरू होते हैं और सुबह 4-5 बजे तक चलते हैं। कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि 10 बजे के बाद शादी हाल जो है वो बंद होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये शादी हाल रात 12 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक चलते हैं। यहाँ पे मुजरा पार्टी होती है, यहाँ पे ये लोग ड्रिंक करते हैं, आइस पीते हैं, ये शीशा वगैरह पीते हैं, बियर वगैरह पीते हैं। तो मेरी डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा इसका सख्ती से नोटिस लें, जहाँ पे भी ये फहाशी अड्डे चल रहे हैं। फराज नामी नौजवान का क्या बयान था, किस तरह से उसने डीआईजी ऑपरेशन लाहौर को अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया, जो वीडियो बयान बना के भी उसने भेजा। दूसरी जानिब उसने एक एप्लीकेशन भी दी और उसमें भी ये सारा तफसील जो है बताई। जब वो डीआईजी ऑपरेशन के पास नौजवान जाता है तो इसके लिए फिर भी यकीनन डीआईजी ऑपरेशन इंक्वायरी करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए कि अगर ऐसी शिकायत है, 15 की कॉल अगर हुई है 12 बजे के 1 बजे के बाद और वहाँ पे इस तरह का काम हो रहा था, वो कैमरे में सीसीटीवी फुटेज में भी वो तमाम चीज़ें सामने आ सकती थी, तो उन्होंने मुतलका एसएचओ को ही भेज दिया, जो 15 की कॉल पर मौके पे नहीं जाता है। तो 2 से 3 दिन हो गए हमारी इतलात के मुताबिक कि वो एसएचओ के पास जाता है और किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती है। चक्कर पे चक्कर जो है वो उस शख्स के, उस नौजवान के लगाए जाते हैं, जिसको इस मामले में सिर्फ इतना ही है कि वो तर्जमान पंजाब पुलिस का बन के 15 पे कॉल करता है कि यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है और पुलिस उसको आके रुकवाए। और इसके बाद हम आपको प्रोग्राम में ये भी दिखाते हैं कि जो शादी हाल्स हैं उनका पुलिस की जानिब से उनके साथ क्या SOPs तय हैं और किस तरह से वो अमल दरामद करते हैं और किस तरह से असला की नुमाइश और जो आतिशबाजी का इस्तेमाल है उसको रोका जा सकता है। ये आपको उनकी ज़ुबानी भी सुनवाएंगे। पुलिस की गाड़ी एवरी टाइम जब फंक्शन होता है तो बाहर राउंड कर रही होती है, और हमने भी अपने शादी हाल के बाहर, जैसे कि आपने देखा है कि वो एक डिस्प्ले किया होता है कि यहाँ पे हर तरह की असला की नुमाइश, आतिशबाजी, हर तरह की वो गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि पाबंदी है उसमें हम भी कोशिश करते हैं, पूरी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें हमें पूरी सपोर्ट पुलिस की तरफ से होती है। अगर हमें कभी कोई शक हो कि किसी के पास असला है या कोई आतिशबाजी का सामान लेके आया तो हम 15 पे कॉल करते हैं और विदिन अ मिनट जो है वो पुलिस वाले आते हैं और उनको चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हाल्स में इस तरह के वाक़यात नहीं होते, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको भी सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। शादी की तकरीबात पे किस तरह के हादसात और अफसोसनाक वाक़े पेश आए हैं ये भी आपको हमने प्रोग्राम में दिखाया, लेकिन जो शादी हॉल्स हैं उनमें
किस तरह की जो पाबंदियाँ होती हैं उसके SOPs क्या होते हैं, पुलिस की जानिब से जो इनको SOPs दिया जाता है शादी हॉल्स वालों को, उस पर किस तरह से ये अमल दरामद करते हैं, आतिशबाज़ी का इस्तेमाल जो है उसको किस तरह से रोका जाता है, असला की नुमाइश जो है वो उस पर पाबंदी होती है। दूसरी जानिब जो ख़ासकर शादी की तकरीबात में हवाई फायरिंग के वाक़यात होते हैं, वो ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात होते हैं कि वो घरों में मुनक्किद होने वाली तकारीब जो हैं वहाँ पर हवाई फायरिंग का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। शादी हॉल्स में ये तकरीब के दौरान जो है असला चलाने की मुकम्मल तौर पे पाबंदी होती है। इरफान भट्ट साहब हैं हमारे साथ, जिनका एक शादी हॉल भी है और मनामा के इलाके में ही है। उनसे जानते हैं कि पुलिस का जो SOP है वो इनके पास किस तरह से आता है, किसके तहत ये सारा कुछ काम करते हैं। बट साहब, जो शादी हॉल है उसका SOP क्या है पुलिस की तरफ से? अगर कोई शादी की तकरीब होती है तो खुशी का मौका होता है, कोई शख्स अगर चाहे अपने बेटे की, अपने भाई की शादी पे आतिशबाज़ी का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं शेख साहब, इसमें मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब गवर्नमेंट को, कि पुलिस की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट होती है। पुलिस की गाड़ी एवरी टाइम जब फंक्शन होता है तो बाहर राउंड कर रही होती है, और हमने भी अपने शादी हाल के बाहर, जैसे कि आपने देखा है कि वो एक डिस्प्ले किया होता है कि यहाँ पे हर तरह की असला की नुमाइश, आतिशबाज़ी, हर तरह की, वो गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि पाबंदी है उसमें हम भी कोशिश करते हैं, पूरी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें हमें पूरी सपोर्ट पुलिस की तरफ से होती है। अगर हमें कभी कोई शक हो कि किसी के पास असला है या कोई आतिशबाज़ी का सामान लेके आया है तो हम 15 पे कॉल करते हैं और विदिन अ मिनट जो है वो पुलिस वाले आते हैं और उनको चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हाल्स में इस तरह के वाक़यात नहीं होते, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको भी सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आतिशबाज़ी जो है वो किस तरह की उस पर पाबंदी है? कुछ तो आतिशबाज़ी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ लाइट जो है वो बज़ाहिर नज़र आती है, उसमें कोई धमाका या पटाखा जो है वो इस तरह का नहीं होता है। तो आतिशबाज़ी का कौन सी हद है कि कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आतिश का जहाँ वर्ड आ जाता है तो वो हर तरह का, इस तरह का, जितने भी पहले अनार वगैरह थे, आतिशी अनार थे, शुरली पटाखे वगैरह इस तरह के थे, जो उसमें दो तरह के नुकसानात होते हैं। एक तो वो है जो मौके पे होते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं उनको किसी तरह से नुकसान हो सकता है। दूसरा जो इस तरह की शुरलियाँ होती थी जो यहाँ से उड़ाई हैं और दूर जाके गिरती हैं, वो फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं, कहीं जाके आग लगा सकती हैं, कहीं भी किसी जगह पे भी जाके आग लगा देती हैं। तो इसलिए हर तरह का आतिशी, जिस तरह की भी आतिशबाज़ी है उसकी सख्ती से पाबंदी है, और उसको मतलब नहीं इस्तेमाल करने। जब लोग आते हैं कुछ ऑफ़र, कोई पेशकश तो होती होगी जब बुकिंग के लिए कि जी हमें इजाज़त दे दें, या हमारा SHO जानने वाला है, पुलिस में हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, तो फिर इस तरह की भी चीज़ें आती हैं? नहीं, इसमें बाज़ औक़ात अगर कोई बंदा आके हमसे परमिशन लेने की कोशिश भी करे तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल सख्ती से होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस भी इसमें कोई सपोर्ट नहीं करती, चूँकि आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, मूवीज़ बनती हैं, उसी टाइम वायरल हो जाती हैं, तो पुलिस भी इसको सपोर्ट नहीं करती है, और ये फ़ायदेमंद भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपके इलाके में ये एक वाक़या पेश आया, मनामा के इलाके में घर में शादी का फंक्शन था और एक बच्ची, उसकी उम्र 16 साल थी, उसको गोली लगी और शादी की तकरीब थी, उसकी डेथ हो गई। ये तो बात दुरुस्त है कि शादी की तकरीब अगर किसी शादी हाल में या होटल में हो तो वहाँ पे असला ना तो दिखाया जा सकता है और ना ही वहाँ पे जो है उस हवाई फायरिंग जो है वो की जा सकती है। तो इसके लिए पुलिस क्या कहती है कि अगर आपको लगे किसी शख्स के पास असला है, जिस तरह आपने पहले बताया, या कोई ज़बरदस्ती ही चला दे, हॉल के बाहर खड़ा होकर हवाई फायरिंग कर दे, तो फिर कोई आप तकरीब को जो है वो बंद कर देते हैं, हॉल की लाइटें बंद कर देते हैं, या पुलिस को बुलवाया और पुलिस को उस बंदे को गिरफ़्तार करवाया, आपकी ज़िम्मेदारी? इसमें एक मेरी नज़र में एक वाक़या है कि ऐसे ही किसी बंदे ने बाहर जब असला चलाया
तो मौका पर चूँकि यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ राउंड कर रही होती हैं, तो वो विद इन अ मिनट मेरे गार्ड ने बताया जी कि किसी ने बाहर असला चलाया था, तो उसी टाइम उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। और ये वाक़या उन मेहमानों के लिए जो मेज़बान थे, शादी वाले लोग थे, उनके लिए भी बड़ा तकलीफ़ दे बन गया कि एकदम से उनका एक बंदा मेन जो है वो अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा वाक़या उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि ये पुलिस खुद अपना काम बड़ा अच्छे तरीके से कर रही है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा भट्ट साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि हर फंक्शन के लिए, शादी की चाहे वलीमा हो चाहे बारात हो, 10 बजे का टाइम गालिबन मुकर्रर है, तो इसमें कितने मिनट का जो है वो मार्जिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है? और अगर कोई फंक्शन लंबा हो जाए तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है? कौन सा डिपार्टमेंट करता है, पुलिस करता है या ज़िली इंतज़ामिया करती है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो अपनी इंतज़ामिया को शाबाश देना चाहूँगा कि हम लोग ख़ुद इसमें पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। 9:30 बजे लाइट्स को हाफ़ कर दिया जाता है। 9:30 बजे तक आलमोस्ट फंक्शन क्लोज़ हो चुका, खाना क्लोज़ हो चुका होता है, और उसके बाद 9:30 से 9:45 बजे तक सिर्फ स्टेज की लाइट्स ऑन करते हैं, ताकि स्टेज के आसपास की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए। और 10 बजे से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना हॉल वाइंड अप कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट जो मेहमान, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लोग किसी एक गाड़ी में उसने 2-3 दफ़ा चक्कर लगाना है, तो बाहर लोग बाज़-औक़ात बैठे होते हैं, तो उसके अलावा हम लोग शादी हाल जो है वो 10 बजे तक क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है भट्ट साहब, आखिर हतमी तौर पे आखिरी बात है, कुछ ऐसे हॉल्स हैं जहाँ पे कोई निजी फंक्शन हो तो वो बाहर की लाइटें बंद करके और पुलिस के साथ, कोई मिली भगत के साथ कुछ करके ऐसा फंक्शंस करते हैं? कुछ इतलात हैं कि कुछ इलाके, इस इलाके की बात नहीं कर रहा, कुछ इलाके लाहौर के ऐसे हैं बाज़ जहाँ पे होता है, ये आपके इल्म में है? जी, ऐसी बातें सुनने में आती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो फार्म हाउसेस में होता है, और वहाँ पे लेट नाइट फंक्शंस जो है वो चलते हैं। शादी हाल्स में, चूँकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अब आपको पता है जितनी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, तो तमाम शादी हाल्स की अपनी भी कोशिश होती है कि हम लोग 10 बजे से पहले अपना वाइंड अप कर लें, उसमें कोई किसी तरह का ख़तरा ना लें। और इसके अलावा जो एक चीज़ जो हमारे अपने सबके फेवर में होती है वो ये कि चूँकि हमारे इवेंट्स होते हैं, नेक्स्ट डे भी इवेंट होता है, तो हम कोई किसी तरह का ख़तरा नहीं लेना चाहते कि किसी वजह से हॉल सील हो और नेक्स्ट इवेंट जो है किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ये थे जी वो शादी हॉल के मालिक जो SOPs पुलिस के साथ जो इनके तय हैं, ज़िली इंतज़ामिया के साथ SOPs तय हैं, उसमें किस तरह से ये काम करते हैं। पुलिस जो है वो कितनी देर में शादी हॉल में अगर कोई वायलेशन करता है तो कितनी देर तक पहुंच जाती है, कैसा रिस्पांस टाइम है, कितना रिस्पांस टाइम है, वो तमाम चीज़ें इनको आपके लिए भी इन्होंने बताई। और इसके अलावा कुछ ऐसे शादी हॉल्स हैं शहर भर में जिसमें पुलिस और इंतज़ामिया के साथ मिलके ऐसे फंक्शन भी किए जाते हैं, जिसकी वीडियोस भी हमने आपको दिखाई कि वो कुछ निजी फंक्शन होते हैं, लेकिन बहुत सारे हॉल्स ऐसे काम करने से गुरेज करते हैं। ये मखसूस और महदूद किस्म के शादी हॉल्स होंगे जिन्होंने इस तरह के फंक्शन के लिए जो है वो टाइम भी दे देते हैं और अपना हॉल भी दे देते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि असला की नुमाइश किस तरह से लोग बेदरेगी के साथ करते हैं, और हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जो है वो शहर लाहौर में थमने का नाम नहीं लेता। अगर हवाई फायरिंग ना हो और शादी की और खुशियों की तकरीबात में इस तरह से लोगों की जानें ना जाएं, यकीनन पुलिस को इन तमाम दावों पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। अमल दरामद तो करवाया जाता है, लेकिन इसमें मज़ीद सख्त इक़दामात करने की भी अहम ज़रूरत है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।